मेरे साथ इंडियन हिस्ट्री फोरम के ज़िम्मेदार हैं, जिनकी मेहनत से ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ है। और 2 रोज़ा प्रोग्राम के बाद जहाँ ये बात सामने आई है कि मुसलमानों की तारीख़ को ख़त्म करने के लिए मौजूदा सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सबसे पहले सिलेबस से हटाया, फिर आर्काइवल्स जो हैं, म्यूज़ियम्स जो है वहाँ से हटाया। तो ये प्लानिंग जो है कहाँ से डेवलप हुई, कहाँ से शुरू हुई? ये देखिए, असल में ये बात को लेकर मिल्लत का जितना भी बाशऊर तबक़ा है, मिली तंजीमें हैं और जमात इस्लामी है या दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें गौर व फ़िक्र होता रहा कि एक चैलेंज है। बल्कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सेकुलर तबक़ा है, वो भी इसमें शामिल रहा। कहा कि भाई एक ये जो हिस्ट्री के पूरे डिस्टॉर्शन का इशू है, इसको सॉल्व करना चाहिए। इसको चाहे आप सेकुलर हों, चाहे आप मुसलमान हों, आगे आएँ, दलित हों, पिछड़े हों, और ये जो हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन है इसको एड्रेस करें। इसी को देखते हुए इंडियन हिस्ट्री फोरम का फिर क़याम हुआ पिछले साल। तो इसमें हमारी जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं हिंदुस्तान की, तकरीबन 50 बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, रिसर्च फेलो सब जुड़े हैं। उसकी 2 दिन की एक मेगा कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ कैपिटल में हुई 11 और 12 को। और अब यहाँ पर ये जो एग्ज़िबिशन है ये कॉमन मासेस के लिए है। असल चैलेंज यही है हिस्ट्री का कि हिस्ट्री की किताबों में रखी हुई चीज़ को आम ज़बान में, पॉपुलर माइंड में लेकर आना, पॉपुलर लोगों के जहन में उसको उतारना। उसके लिए इस तरह के एग्ज़िबिशन्स की ज़रूरत पड़ती है। आसान चीज़ों में लोगों को समझाएं, बच्चों को समझाएं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोग्राम इस तरह से फिर डिज़ाइन किया गया। तो यहाँ पे जिन चीज़ों को आप एग्ज़िबिट कर रहे हैं, वो कितने दिनों का प्रोग्राम होगा और किस तरीके से लोगों को आपने मोबिलाइज़ किया है वो आकर विज़िट करें? जी, देखिए, ये प्रोग्राम आज 14 से ये एग्ज़िबिशन ओपन हुई है और 14 से लेके 19 तारीख़ तक, संडे तक इंशाल्लाह ये रहेगी। आप यहाँ आएँ, यहाँ QR कोड अगर हो तो वो हासिल करें। कई जगह इसके पैम्फलेट्स लगे हैं, सोशल मीडिया पे इसका आपको मैसेज आता होगा। तो आपको आपका टाइमिंग का स्लॉट बुक करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पर। बुक ना भी कर पाएँ तो आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और वो बुक करवाएंगे। तो ये ख़ास तौर पे इसलिए है कि मिल्लत का जो तबक़ा है, बच्चे हैं, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स हैं, हमारी ख़वातीन हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, घर का हर फ़र्द है, वो आए ताकि जब वो अपनी तारीख़ के इस रोशन पहलू को देखेगा, इस उजले हिस्से को देखेगा, तो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होगा। मिल्लत की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है। तो हमारी गुज़ारिश है, खुशामदीद तमाम लोग जो है वक्त निकालें, अपने बच्चों को लेकर आएँ, आप फैमिलीज़ के साथ आएँ। यहाँ बहुत अच्छा एग्ज़िबिशन लगा है, उसके साथ साथ बहुत अच्छी बुक स्टॉल्स हैं। और 19 को रात में इंशाअल्लाह एक मुशायरे की मजलिस जो सिर्फ़ तारीख़ पर होगा, मुसलमानों की तारीख़ हिंदुस्तान में, उस पर एक मुशायरे की मजलिस भी इंशाअल्लाह होगी, जिस पे प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। तो हम आपका इस्तक़बाल के लिए खड़े हैं। मोस्ट वेलकम, आइए और इस एक्सपीरियंस को, जिसको हमने नाम दिया है द वोवन लैंड, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक। द वोवन लैंड के ज़िम्मेदार ने ये बात कही है कि ये आज से लेकर 19 तारीख़ तक ये मिल्लत को जगाने के लिए कोशिश की है। तो मिल्लत के अफराद को अगर हिंदुस्तान में ज़िंदा रहना है तो उनकी तारीख़ को उन्हें समझना होगा, उनकी मिटने वाली तारीख़ को उन्हें वापस पढ़ना पड़ेगा। कि जो कौमें ज़िंदा रहना चाहती हैं वो अपनी तारीख़ के बारे में बात करती रहें, और अगर वो बात नहीं करेंगी तो धीरे धीरे वो नस्ल भी ख़त्म हो जाएगी। तो एक पूरी कोशिश की है इंडियन हिस्ट्री फोरम ने, ताकि वो उम्मत को जगाए, उम्मत के सिलेबस जो उनके चैप्टर से ख़त्म हो गए हैं वापस वो चैप्टर में शामिल हो और उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जब तारीख़ की बात होती है तो तारीख़ ज़िंदा रहती है और कौमें ज़िंदा रहती हैं। अगर मिल्लत को ज़िंदा रहना है तो इस पे बात करते रहना चाहिए। सदा टाइम्स के लिए मोहम्मद इरशाद आलम।